हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे। तो एफकेट 2023 के मैराथन सेशंस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मयंक रावत सर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास आज लेके आया हूँ। तीसरी क्लास आपकी मैथमेटिक्स की है जिसमें हम एक से ज़्यादा टॉपिक एक दिन में कवर कर लेते हैं। तो आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें पहला है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट ट्रेन्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये 4 चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी 7 क्वेश्चन आए तो 21 मार्क्स हो गए, और अगर 6 क्वेश्चन आ गए तो आपके 18 मार्क्स फिर भी हो गए। ठीक है, तो 18 मार्क्स फिर भी हो गए हैं। तो ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख भी सकते हो। अगर देखी है किसी ने तो फिर आप आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे एफकेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो भी थ्योरी की ज़रूरत पड़ रही होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। पहले मैंने कुछ नोट्स के क्वेश्चन लिए हैं और उसके बाद मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं मेरे द्वारा। ठीक है, तो आप ध्यान से आपको एक एक चीज़ समझनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। इफ़ 20 मैन कैन कंप्लीट अ रोड 56 मीटर लॉन्ग एंड इन 6 days, देन 35 मैन कैन कंप्लीट अ बिट व्हाट लेंथ ऑफ रोड इन 3 days। आपको मैंने जब पढ़ाया था या आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा M1D1 W2 इक्वल्स टू M2D2 W1, है ना। M2D2 W1 ये फॉर्मूला आपको याद होगा और पता भी होगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें खास थी कि भाई M का मतलब होता क्या है। एक्चुअल में M का मतलब सिर्फ मैन नहीं होता। M का मतलब आपको ध्यान रखना है कि वर्कर, कोई काम करने वाला। क्या? काम करने वाला। अब काम करने जो वाला होगा वो वाला भी हो सकती है और वाली भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, मशीन भी काम करने वाली हो सकती है। भाई समझ रहे हो। तो इस मैन की जो कहानी हो गई, तो इसमें क्या कौन कौन लोग आ सकते हैं। मैन आ सकता है, या मैन आप स्पेलिंग देख लेना सिंगुलर प्लूरल की। वुमेन आ सकती है इसमें। ठीक है, इसमें आपकी मशीन आ सकती है। भाई काम करने में तो मशीन भी करती है ना। या बच्चा भी कोई आ सकता है ना। मेल फीमेल कुछ भी आ सकता है। ठीक, दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे W की बात करूँगा अगर, तो W का मतलब, W से पहले हम D का मतलब समझ लेते हैं। D का मतलब होता है डे। बच्चे डे से याद रखते हैं, बट D का एक्चुअल में जो मीनिंग है वो होता है टाइम। D का एक्चुअल मीनिंग क्या है? टाइम। अब टाइम में आपका आर हो सकता है, आपका डे हो सकता है, मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो W की बात करूं, W में आपका आ जाएगा वर्क। क्या आ जाएगा? W में क्या आ जाएगा आपका? वर्क। अब वर्क में क्या क्या हो सकता है? किसी चीज़ की लेंथ हो सकती है ना। लेंथ बनानी है, आप रोड बनानी है जैसे इस क्वेश्चन में है। ब्रेथ बनानी हो सकती है ना, चौड़ाई। और हाइट हो सकती है, मतलब ये सब वैसे ही लेंथ का ही पार्ट है, आप सभी जानते ही हैं। और वॉल्यूम हो सकता है। वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, कोई मशीन को या डिब्बे को भरना हो सकता है, टैंक को भरना हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंजप्शन हो सकता है ना। इतनी खपत कर दी किसी चीज़ की, तो भी एक तरीके का क्या है, काम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये बड़ी कंफ्यूज बच्चों को करती है। ठीक है, बात समझ रहे हो बात को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो ये जो M20 है ये M1 है, यानी पहले सेंटेंस में M1D1 W1 M1D1 W1 पहले सेंटेंस की कहानी होगी। तो ये जो आपका 56 मीटर लंबी रोड है तो लेंथ की जगह यानी ये W1 हो गया। और 6 days है तो ये टाइम है, ये क्या हो जाएगा आपका D1 हो जाएगा। 35 मैन M2 हो जाएगा। और आपका डेज है तो D2 ये हो जाएगा। आपको W2 लेंथ पूछिए, W2 पूछिए इसका मतलब। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था M1D1 W2 इक्वल्स टू M2D2 और W1 की कहानी।
ठीक है। M1 20 है आपके सामने है, D1 आपके पास 6 है, W2 आपसे पूछा हुआ है, अभी मैंने बोला था W2 पूछा हुआ है ना। M2 35 मैन आपने दे रखे हैं और D2 3 दिन दे रखे हैं और W1 आपके पास कितना है 56 मीटर लंबी रोड है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, ठीक, इसमें 3 दूनी 6 हो जाएगा भाई ये, है ना, और 5 सते 35 और 5 चौको 20 कैंसिल आउट हो गया आपके पास। ये 4 दूनी 8 हो गया, यहीं पे 8 सते हो गया 56, यानी W2 की वैल्यू 7 सते 49 मीटर आपका आंसर हो जाएगा भाई। ये 49 मीटर लंबी रोड बना पाएंगे 35 मैन 3 दिन में। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस आपको यही समझना है कि M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1 यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इफ 3 मैन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, और 4 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 43 डेज। 3 मैन या 4 बॉय, है ना, किसी काम को कितने दिन में करते हैं 43 डेज में। इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बताऊंगा, है ना। और 7 मैन और 5 बॉय कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। मान लो D2 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ी लेंदी ये पड़ता है। तो D2 का जो फॉर्मूला है FCAT वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 7/3, यानी ये M जहाँ जितने भी हैं और यहाँ M जितने भी डिवाइड कर देना है। ठीक है, उससे पहले आप यहाँ पे एक काम करो, D2 ऊपर लिख दो, 43 ऊपर आ जाएगा, यानी D1 ऊपर आ जाएगा, ये D1 मान लिया मैंने, ये D1 ऊपर आ जाएगा, और 7/3 यहाँ पे लिख दो, और प्लस जितने बॉयज़ यहाँ हैं जितने बॉयज़ यहाँ पे 5/4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। अब यहाँ पे 43, ये एलसीएम आ जाएगा 12 और 7 को 28 प्लस 5 दिया 15, है ना। तो ये 43 12 ऊपर चला जाएगा भाई, और अपॉन में 28 और 15 कितना हो गया 43। 43 से 43 कैंसिल, 12 डेज आपका करेक्ट आंसर आ गया। आगे देखना, यही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। एंड और जब भी आएगा, यहाँ पे देखो आपको और दिख रहा है और यहाँ पे एंड दिख रहा है, तो इस नाम का टाइप भी मैं दे देता हूँ एंड और टाइप। समझ रहे हो बात को, एंड और टाइप। जब मैंने आपको डिटेल में भी चैप्टर ये पढ़ाया था, तब भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A can do a work in 10 days and B complete the same work in 15 days. A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डन द वर्क। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सभी इसे जानते होंगे अच्छे से, कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 10 और 15 का, है ना। तो ये कितना हो जाता है 30। तो मान लो 30 काम है, ये 10 दिन में 30 काम करता है, ये 15 दिन में 30 काम करता है। तो आपको ना एफिशिएंसी पे काम करना होता है। तो 10 दिन में अगर 30 काम है तो एक दिन में कितना होगा, ये बीच में लिख दो, 10 3 30, एक दिन का काम बीच में लिख दोगे आप कि 3 दिन में करता हूँ। ठीक है, क्लियर है बात। और 15 दूनी 30 2 बार जाता है, तो ये 2 दिन में कर सकता है। अब ये वाली A और B की वैल्यू एक्चुअल में ये है अब। ठीक है, अब दोनों मिलके करेंगे भाई 5 दिन में, दोनों मिलके। ये D हटा के यहाँ से आप D हटा के यहाँ से क्या करोगे, एक सेकंड, D हटा के यहाँ पे वर्क है भाई ये। ठीक है, गलती से D लिख दिया ये। अब ये दोनों मिलके पूछा है, तो ये 5 यहाँ पे जोड़ दिया मैंने नीचे, और ऊपर आ जाएगा टोटल काम। इतने दिन लगेंगे, यानी 5 छक्के 30, 6 डेज आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक और तरीका इसका होता है एफिशिएंसी, ये इसको नाम देते हैं वर्क मेथड। जब हम एलसीएम मेथड भी आप बोल सकते हो इसे, क्या नाम बोल सकते हो, एलसीएम मेथड भी बोल सकते हो। एक होता है एफिशिएंसी मेथड। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे और सीडीएस की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं प्रेफर करता हूं कि एफिशिएंसी मेथड से करो, ज़्यादा बेटर है। एफकैट वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफकैट में इजी आता है, तो यहाँ पे एलसीएम वाले मेथड से भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए की वैल्यू आप लिख लो, 10 दिन का मतलब है 1/10। जब कोई काम आप 2 दिन में करते हो तो 1 दिन में हाफ करोगे ना, तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी लिखते हैं। तो 1 दिन के काम को ये हम एफिशिएंसी कहते हैं, तो 1/10। और बी की वैल्यू 15 दिन में कर सकता है, यानी 1/15। दोनों को जोड़ दो आप, यानी A+B। A+B करोगे जब आप,
तो फिर आप बोलोगे 1/10 सर और 1/15। ठीक है, एलसीएम लोगे 10 और 15 का कितना हो गया 30, 10 तियाँ 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 5/30 यानी 1/6। 1/6 तो कंबाइंड एफिशिएंसी है, तो इसको रिवर्स कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 डेज आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपका सही उत्तर। समझ पा रहे हो? तो ये टाइम एंड वर्क का एक टाइप ये भी हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। आपको दोनों मेथड मैंने बता दिए, वर्क मेथड भी और एफिशिएंसी मेथड भी। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल के देखते हैं भाई। पहला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका आंसर निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी एडजस्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करना चाहें हम, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, ए की वैल्यू भी दे रखी है आपको, कितनी 12 दिन में कर सकता है। ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन रिस्पेक्टिवली। तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई भाई 24 दिन, सी की वैल्यू कितनी हो गई 36। इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट ए प्लस बी प्लस सी। तो एलसीएम मेथड से आसान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलसीएम भी आसान है, कोई समस्या नहीं है। तो 36 दूनी 72 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 72 काम है। 12 छके 72, यहाँ पे 6 लिख दोगे, 24 तियाँ 72 और 36 दूनी 72। समझ रहे हो? मिल के हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 11, 11 लिख देना है और ऊपर जितना टोटल काम है वो लिख देना है। समझ पा रहे हो? तो 11 छके 66 कितने बचे 6/11। तो 11 6 सही, 6/11 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा, एफिशिएंसी मेथड से भी आप करना चाहो तो आप सीधा जोड़ोगे 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/36। तो आप बोलोगे एलसीएम आ गया 72 और ये ऊपर हो जाएगा 12 छके 72, 24 तियाँ 72 और 36 दूनी 72, 6 और 3 9 और 2 11/72। इसको लास्ट में रिवर्स करना होता है, तो ये लिख लेते हैं और फिर ये तो सीधा हो ही गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखेंगे ध्यान से। ए इज 5 times efficiency as B. A completes a piece of work in 60 days लेस देन बी। ठीक है, यानी रेशियो बनाना है आपको। एफिशिएंसी का रेशियो आपको दे रखा ए और बी का कि ए 5 गुना ज़्यादा काम कर सकता है, मतलब 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, अच्छा है काम करने में। तो इसका 5 ले लेते हैं, इसका 1 ले लेते हैं, सिंपल से 5 गुना हो गया। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अगर कोई काम का टाइम दे रखा ए और बी का, मान लो कि ये 5 घंटे में काम करता है और ये 2 घंटे में काम करता है, ये 10 घंटे में काम करता है। ठीक है, तो इसका रेशियो, टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:2। अगर एफिशिएंसी का रेशियो, एफिशिएंसी का मतलब होता है 1/5 कर देना है और ये 1/10 कर देना है। इसका रेशियो निकालोगे तो 10 एलसीएम आ गया, तो 5 दूनी 10 हो गया और 10 एकम 10 हो गया। याद रखना है कि एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है, और टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का रिवर्स होता है, एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो का रिवर्स होता है। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई 1:5 हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। अब ये 1x टाइम लेता है, ये 5x टाइम लेता है, ऐसा भी आप सोच सकते हो, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 4 की वैल्यू भाई कितनी हो गई 60 हो गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। तो यहाँ पे ये 15 एकम 15 लेता है, मान लो 15 दिन लेता है, और ये 15 पंजे 75 दिन लेता है, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। इतनी सी बात क्या क्लियर है आप सभी प्यारे बच्चों को? चलो बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इज इन द रेशियो 4 5 6, यानी ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आपको गिवन है 4 और 5 और 6। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम, टाइम का रेशियो। अब 3 में आपको डायरेक्ट रिवर्स नहीं करना है, आपको सीधा लिख देना है 1/4 टाइम के रेशियो के लिए, 1/5 और 1/6। इसको आप एलसीएम लोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से डिटेल बता रखी है। तो एलसीएम हो जाएगा इनका कितना 6 पंजे 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 4 कितने बार कटेगा 60 में
15 बार, और 5 12 बार, और 6 धाम 60। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम कितना लिया था, 60 लिया था, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, फिर एलसीएम लिखते नहीं है क्योंकि डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60 तीनों में होगा तो 60 कैंसिल हो जाएगा। तो 15 12 10 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी का 3 गुना है भाई, इतनी सी बात क्लियर है भाई। ठीक है, ए टेक्स 40 डेज लेस देन बी। ए बी से 30 दिन कम समय लेता है। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो टाइम की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 13 बताया था, 2 में तो आप रिवर्स कर सकते हो सीधा डायरेक्टली। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब टाइम का डिफरेंस 2 है और यहाँ पे डिफरेंस दे रखा 40 ने, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 के बराबर। अब आपको 1 की वैल्यू 20 के बराबर है भाई, मिलके आप यहाँ पे 4 नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है, क्योंकि एफिशिएंसी में ही जोड़ सकते हैं आप, टाइम के साथ डायरेक्ट रेशियो को नहीं जोड़ सकते। तो आप अलग अलग निकालोगे कि इसका टाइम हो गया 20 से कम 20 मिनट या 20 डेज जो भी, और 20 या 60। अब दोनों को अगर आपको जोड़ना है तो एफिशिएंसी से जोड़ना पड़ेगा, 1/20 दोनों मिलके करेंगे प्लस 1/60। आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, ये बात दिमाग में डाल लो। ठीक है, 60 हो गया, 20 तियाँ 60 और 60 कम 60, 4/60 मतलब 1/15, और 1/15 का मतलब 15 डेज। आपको पता है कि ये तो हमें रिवर्स ही करना होता है। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं भाई। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी एंड सी डज हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर। यानी ए जो है हाफ काम करता है बी का, और सी जो है हाफ काम करता है ए और बी दोनों के मिलके। ठीक है भाई, ओके। सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज। अब देखो ध्यान से मैं कैसे करता हूँ, सी की वैल्यू रख देता हूँ 1/40। एफिशिएंसी वाली डायरेक्ट वैल्यू आप रख सकते हो, 1/2 हो गया और ये ए प्लस बी हो गया। बहुत बढ़िया, ये कट गया 20 बार यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए प्लस जो बी की वैल्यू हो जाएगी 1/20। ठीक है, यहाँ पे 2a = b लिख सकता हूँ। क्लियर है, ये क्या बोल रहा है, देन टुगेदर ऑल विल फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, यही चीज़ पूछ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी यही तो पूछ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो भाई a और b की वैल्यू तो हमारे पास है, देखो 1/20। ठीक है, c की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी, देखो यहाँ पे 40 यानी 1/40। ये आप सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करोगे तो 40 एलसीएम आ जाएगा, 20 दूनी 40 और 40 ही कम 40 या 3/40। 3/40 का मतलब 40/3 और 40/3 का मतलब 13 1/3 डेज। तो 13 1/3 डेज का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या? बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये तो मैंने आपको देखो डिट्टो क्वेश्चन ये करवाया था कि नहीं करवाया था, ऊपर जाके देखो, पहले दूसरा या तीसरा क्वेश्चन मैंने करवाया था, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली डिजिट्स भी सेम दे दिए, यही नोट्स में मैं करवाता हूँ और यही डायरेक्ट दे दिया। और जितने भी बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे नोट्स में होते ही हैं ये, और ये मैंने आपको कराया भी है, प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हो आप। ठीक है, तो ये था। कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा में नोट्स के, है ना, ताकि एक और आइडिया लग जाए आपको, है ना, कि किस टाइप के और क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये लिया गया है आपका पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखोगे ध्यान से। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक in 36 hours and 45 hours respectively. If both pipes open simultaneously, then how much time will the tank fill? मतलब कि सिंपल सा, जैसे काम करते थे कोई पर्सन तो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, वैसे ही यहाँ पे टंकी की कहानी हो रही है स्टार्ट। ठीक है, तो पहली जो टंकी है मान लो ए है, ये आपके घर भरती है 36 घंटे में किसी टंकी को, और दूसरी बी है, ये 45 घंटे में भरती है। ठीक है, इनका एलसीएम बच्चे लेते हैं
तो मेरा मानना ये है भाई कि एलसीएम ना लेके यहाँ पे 36 × 45 ले लो। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हो आप अपनी तरफ से, जरूरी नहीं एलसीएम लो। एलसीएम तो आसान करने के लिए होता है, लेकिन एलसीएम ही जब मुश्किल हो जाए तो दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा है कि ये पूरा अगर 36 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, और यही पूरा अगर 45 से डिवाइड हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। तो दोनों मिलके करेंगे 36 × 45 से डिवाइड हो जाएगा ये दोनों का सम, है ना। तो 6 और 5 11, 1 और 4 4 8, 81। तो इतने घंटे लग जाएंगे भाई, है ना। तो 9 9 में 81, 9 पंजे 45, 9 चौको 36, 4 पंजे 20 घंटे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक टाइप ये आप कर सकते हो जिसमें पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ कुछ नहीं है, नंबरिंग आप अपने हिसाब से डालते रहना। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, 2 पाइप्स ए एंड बी can fill a tank in 12 minutes and 16 minutes respectively. If both the pipes are open simultaneously, after how much time should be closed so that tank will be filled in 9 minutes? मतलब क्या हुआ, देखो जब भी कभी कंडीशन ऐसी आती है, कोई बीच में क्लोज हो जाता है या बीच में आ जाता है, तो आपको मैपिंग हमेशा कर लेनी चाहिए। तो ये मैपिंग मान लो मैंने करी। ठीक है, तो सबसे बोलो, पहले इसने बोला कि दोनों पाइप ने स्टार्ट किया, तो मान लो पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, तो दोनों ने पहले स्टार्ट किया है ना। अब क्या हुआ, कितने समय में बी को क्लोज करें, यहाँ पे क्या करना है, बी को क्लोज करना है। बी को क्या करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पे इसके बाद ए अलोन अकेला काम करेगा। ठीक है, और टंकी क्या बोल रहा है, सो दैट कि टैंक विल बी फिल इन 9 मिनट, कि टंकी कितने मिनट में फिल हो जानी चाहिए, 9 मिनट में फिल हो जानी चाहिए। तो कंप्लीट टंकी जो है 9 मिनट में फिल हो जानी चाहिए, ये कंडीशन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये मान लेते हैं हम x, तो ये 9 - x हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, अब देखो, अब a आपका भर सकता है 12 मिनट में, ठीक है, और बी आपका भर सकता है 16 मिनट में। ठीक है भाई, एलसीएम लोगे आप तो 48 आ जाएगा, यानी 48 लीटर टंकी मान लो भरनी है, तो 12 चौको 48 और 16 3 48 हो जाएगा। अब ए और बी, ध्यान से यहाँ पे समझना, बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। ए बी x मिनट तक भरते हैं, तो आप बोलोगे ए बी भरते हैं 7 लीटर, तो 7x प्लस, अब अकेले ए भर रहा है, तो अकेले ए की कंडीशन कितनी है, ये 4 इंटू कितने मिनट तक, 9 - x तक, इक्वल्स टू कितना भरना है भाई, 48। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 9 चौको 36 माइनस 4x बराबर 48। तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये उधर जाएगा राइट साइड में, तो 12x की वैल्यू 4 मिनट। तो 4 मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए, है ना, तब ये एग्जैक्ट 9 मिनट में टंकी भर जाएगी। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, ए एंड बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ए एंड बी कैन फिल अ टैंक विद वाटर। ठीक है, ए फिल 4 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट, 4 लीटर भर रहा है हर 3 मिनट में। ठीक है, एंड बी फिल, ये ए की कहानी है। ठीक है, किसकी कहानी है, ए की कहानी है। एंड बी फिल 3 लीटर, बी 3 लीटर भर रहा है, कितने, हर 4 मिनट में, हर 4 मिनट में। ठीक है, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 100 लीटर ऑफ वाटर इन द टैंक। अब इसका मतलब यहाँ पे है कि दोनों पाइप एक साथ खोलने पड़ेंगे, साथ में चल रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा 100 लीटर भरने में। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो इनको बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, बराबर बराबर की कितने लीटर में ये भर सकते होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इन 4 और 3 का एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा 12। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो, 12 लीटर भर सकते हैं 9 मिनट में। ठीक है, और यहाँ पे 12 लीटर ये भर सकता है आपका 16 मिनट। अब क्या देखो फायदा है, हमें भरना है 100 लीटर। तो आप एक बात बताओ, 12 ये भरेगा, 12 ये भरेगा, 24 लीटर भर देंगे। लेकिन 24 लीटर में, अब यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, यहाँ पे टाइम इक्वेट कर सकते हैं। अगर टाइम में इक्वेट करूँ तो इसको ध्यान दो, इधर
टाइम में अगर इक्वेट करूँगा तो ज़्यादा बेटर ये मेरे हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, ये आपका 4 मिनट है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 16 लीटर हो जाएगा। ये कितने मिनट में? 12 मिनट में, है ना। और ये 3 तिया 9 लीटर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला ये है। ठीक है, 9 लीटर हो जाएगा, 4 तिया 12, ये हो गया था 3 चौको 12 मिनट। इसका मतलब दोनों जब साथ में खुलेंगे तो एक्चुअल में 12 ही मिनट होंगे, 24 नहीं होंगे। कितने होंगे? 12 मिनट। यानी 12 मिनट में 16 और 9 लीटर तो ज़्यादा भर जाएगा ना भाई। लीटर कितना भर जाएगा? 16 और 9 25 लीटर। ठीक है, अब आपको भरना एक्चुअल में कितने हैं? आपको भरना है 100 लीटर। कितना भरना है? 100 लीटर। तो भाई इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100 लीटर हो जाएगा ना। अब राइट साइड में आपने मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 48 मिनट का टाइम आपको लग जाएगा। समझ रहे हो? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम इक्वेट क्यों किया। टाइम इसलिए इक्वेट किया कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि एक कपड़ा अगर 10 मिनट में सूखता है तो 100 कपड़े कितने मिनट सूखे? भाई 10 ही मिनट में सूखेंगे, क्योंकि एक साथ सूख रहे हैं, सबको एक साथ धूप लग रही है। तो यहाँ पे भी कंडीशन ये कि 12 ही मिनट हुए हैं। इसने अपने अलग 12 मिनट लिए, इसके अपने 12 मिनट, लेकिन हुआ एक साथ वो टाइम है। ठीक है, तो इसलिए एक साथ हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टाइप इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये आ सकता है, प्रिडिक्शन है। ए अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज मोर देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए किसी काम को 27 दिन ज़्यादा लेता है, ए और बी अगर दोनों करते हैं उससे। ठीक है, एंड बी वर्क अलोन कंप्लीट द वर्क 3 डेज मोर देन ए एंड बी टुगेदर। जब बी करता है तो 3 दिन ज़्यादा लेता है ए प्लस बी से। तो ये क्वेश्चन बेसिक तरीका तो यही है करने का, लेकिन मैं डायरेक्ट तरीका आपको एक बताता हूँ। देन ए एंड बी कंप्लीट द वर्क सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो ए और बी का डायरेक्ट तरीका मैं बताता हूँ, रूट ऑफ एक्स वाई। एक्स क्या है? एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज टेकन बाई ए, और ये क्या है? एक्स्ट्रा डेज टेकन बाई बी। समझ रहे हो? तो सीधा सीधा आ गया आंसर, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3। ये एक्स्ट्रा डेज टेकन बाई ए, एक्स्ट्रा डेज टेकन बाई 27 नहीं 81 का कितना आंसर आ गया? 9 डेज आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कैन डू अ वर्क इन 3 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। ए और बी का टाइम दे रखा आपको कि ये 3 दिन में काम कर सकता है और ये 2 दिन में काम कर सकता है। इफ बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर दे रिसीव 250 रुपये। 250 रुपये बांटने हैं ए और बी में, तो इनका रेशियो चाहिए भाई। रेशियो किसका चाहिए? एफिशिएंसी का। भाई दिहाड़ी के हिसाब से पैसा नहीं मिलता एक्चुअल में, है ना। जो बिजनेस में चीज़ें होती है वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलती है। तो आपको बता दिया था टाइम का रेशियो अगर 3:2 है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि सर एफिशिएंसी का जो रेशियो हो जाएगा तो वो होगा आपका 2:3, है ना। यानी इसमें बंटेगा ये। अब आप बोल सकते हो कि 3 और 2 5 की वैल्यू 250 है, या सीधा आप क्या करो, आपको ए का हिस्सा पूछा है तो आप 250 रुपये को ए में बांट दो। ए का हिस्सा कितना है? 2 अपॉन टोटल कितना आता है? सम। ठीक है, ये ए का हिस्सा होगा। 5 पंजे 25 कितना आ गया? 100 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क चैप्टर की कहानी। और अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें हम 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं, 2 नहीं 3 चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस कवर करेंगे, ट्रेन्स कवर करेंगे, एंड बोट एंड स्ट्रीम भी कवर करेंगे, है ना। हालांकि ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट एक टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। तो इसी चैप्टर में 3 अलग अलग हिस्सों में भी लोग पढ़ाते हैं। यहाँ तो मैंने कंबाइंड क्वेश्चन लिए क्योंकि मैराथन टाइप है, तो कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। तो यहाँ की जो मेन कहानी है वो किस तरीके से आपको समझनी है, ध्यान से मेरी बात समझना। टाइम एंड डिस्टेंस में या बोट एंड स्ट्रीम में या ट्रेन में एक नॉर्मल कॉमन फॉर्मूला यूज होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला यूज होगा।
या फिर बोलूँ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या बोलूँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सारी चीज़ें सेम हैं, आप सभी को पता ही है, ये इधर उधर जाके ये वैल्यूज़ बनी है सारी, है ना। तो ये चीज़ आप सभी को पता है, ठीक। यहाँ पे एक बहुत सी कॉमन चीज़ एक और आपको ध्यान रखनी है, एक कॉमन चीज़ और एक आपको याद रखनी है, क्या? कॉम्बिनेशन। क्या याद रखना है भाई? कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है भाई? कॉम्बिनेशन का मतलब है कि डिस्टेंस और टाइम की जो यूनिट है उसी के अकॉर्डिंग स्पीड की भी यूनिट लगेगी, ठीक है। तो मतलब अगर मान लो डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है तो आपका टाइम आर में ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करो और फिर स्पीड हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी यूनिट की भी साथ साथ फॉर्मूला लग जाते हैं। देखो स्पीड इक्वल टू किलोमीटर पर आवर है ना यहाँ पे, तो किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, यही तो लग रहा है, सेम चीज़, ठीक है। दूसरा, अगर डिस्टेंस मीटर में है कभी तो टाइम सेकंड में होना चाहिए और फिर ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किलोमीटर अपने आप में डिस्टेंस एक बड़ी यूनिट का काम कर रहा है और आर भी बड़ा टाइम है, तो बड़ी चीज़ के लिए बड़ा, सीधी सी बात है। और मीटर, अगर आपका मीटर अगर छोटी है तो यूनिट सेकंड टाइम भी इसमें छोटी यूनिट ही लगेगी। ये बात क्लियर है क्या सभी को? बहुत बढ़िया। अब ऐसा इसीलिए भी होता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारी जो कल के दिन आपकी जॉब लगेगी तो सैलरी आपको मिलेगी, है ना, सैलरी मिलेगी, मान लो 80K मिल रही है आपको, 80,000 रुपये, तो आप बोलोगे मंथली है, यहाँ पे लगा देते यूनिट, एक तरीके से आप मंथली यूनिट ही समझो इसे। लेकिन अगर अंबानी की इनकम की बात करूँ, अडानी की इनकम की बात करूँ, तो भैया इनकी पर सेकंड भी होती है काउंट। तो भैया हम तो इतना कमा नहीं पाएंगे, है ना, हम तो इतना कमा नहीं पाएंगे, या कमा भी पाएंगे फ्यूचर में, अलग चीज़ है कि सेकंड में इतनी अच्छी किस्मत हो कि हमारी इनकम भी सेकंड में काउंट हो। 1 सेकंड का 1 रुपये भी हम कमाएं तो 1 मिनट में हम 60 रुपये कमा जाएंगे, है ना। 1 मिनट में 60 रुपये, तो फिर 60 मिनट में 3600 रुपये कमा पाएंगे, यानी हर घंटे हमें 3600 भी अगर मिलते हैं तो हम, ये एवरेज इनकम है, तो 24 घंटे में 24 इंटू 3600 हो जाएगा। इसका मतलब 12 तियाँ 36 और आपका 12 48 50 पर डे 50-60 हज़ार के आसपास, 50 से 55 हज़ार रुपये पर डे। तो इतना भी हो जाए हमारा तो भी इनफ है, तो भी हम सेकंड्स में इनकम काउंट कर सकते हैं। जबकि अंबानी अडानी की बात करें तो 10,000 प्लस ही पर सेकंड की इनकम इनकी काउंट होती है। तो बड़ी चीज़ों के लिए बड़ी अमाउंट, यानी बड़े लोगों के लिए बड़ा पैसा यूनिट उस हिसाब से काउंट होगी, कुछ होना भी तो चाहिए। अब मैं बोलूँ कि 1 सेकंड में निकालो उसका स्पीड, उसकी टाइम 1 सेकंड ले रहा है, 1 सेकंड में जहाज़ कितना उड़ जाएगा, तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी जहाज़ की रहती है, तो किलोमीटर पर आवर में ही वो रहता है, ठीक है ना। तो किलोमीटर पर आवर में ही है, तो छोटी चीज़ काउंट वहाँ पे कर नहीं सकते फिर, ठीक है। इस तरीके से यूनिट को बनाया गया है, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हालांकि टाइम आपका मोस्टली मिनट में मिलेगा, तो आपको उसे सेकेंड में या आर में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नोट्स के क्वेश्चन होंगे और कुछ आपको मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आया है, देखो ध्यान से। फाइंड, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम स्लाइड को, ओके। नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर लेना है ना, रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, मतलब कि एक स्क्वायर है, स्क्वायरिकल फील्ड है, इसकी साइड कितनी है 35 मीटर। तो भाई सारी साइड 35 मीटर हो जाएगी इसकी। तो अब एक राउंड लगाना है इसने, राउंड स्क्वायर रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, एक राउंड लगाएगा। तो स्पीड दे रखी, इसकी टाइम पूछा है, टाइम निकाल। आपको सिंपली जो चीज़ पूछी होगी उसका फॉर्मूला लगा दोगे, आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सर, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो आप मुझे एक बार बताओ, डिस्टेंस तो हो जाएगा 35 इंटू 4 मीटर, भाई 4 बार है ना ये, या 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 35 बोलो, या 35 इंटू 4 बोलो, ठीक है। अपॉन स्पीड इसको दे रखी 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये जो 9 किलोमीटर पर आवर है,
इसको चेंज करने के लिए हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा 5/18 कहाँ से आया। 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है भाई, और 5 सते 35 हो गया, 7 चौको 28 दूनी 56 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये टाइम लगेगा आप, ठीक है भाई। अब देखो ये कहाँ से आया 5/18 या 18/5 वाली कहानी। ऊपर चलते हैं अपनी वाली पिछली वाली स्लाइड में, थ्योरी वाली स्लाइड में। देखो ध्यान से देखना, अगर कभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5/18 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। और अगर कभी मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई करो। ऐसा इसीलिए होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने होते हैं, 3600 सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 5/18, इसीलिए ये 5/18 लिख रखा। अब याद कैसे रखोगे आप, कैसे, क्योंकि 5/18, 18/5 इनमें कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। तो आप बोलोगे कि बड़ी से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो छोटा नंबर ऊपर, और छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं वो नंबर ऊपर। यानी जिस यूनिट की तरफ जा रहे हैं वो बड़ा ऊपर आ जाएगा, छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटा ऊपर, और बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर। क्योंकि आप सभी को पता है किलोमीटर पर आवर बड़ा है मीटर पर सेकंड से, और मीटर पर सेकंड से बड़ा है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको पता चली, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करा है, 5/18 से किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो छोटे में चेंज करना है तो छोटा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात जब याद रखोगे आप तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है या 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर। क्या बोल रहा है कि एक कार की स्पीड हर 1 घंटे के बाद कितनी बढ़ रही है, 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है। इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 1 आवर वॉज 35 किलोमीटर। अगर पहले 1 आवर में डिस्टेंस कवर की गई 35 किलोमीटर, देन व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 12 आवर्स। तो 12 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं प्यारा सा। ये यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। सबसे पहले घंटे में वो चला 35 किलोमीटर, तो इस पहले वाले घंटे में इसकी, ये तो टाइम है भाई, यहाँ पे स्पीड लिख रहे हैं हम, और सॉरी डिस्टेंस लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्पीड। तो भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 35/1 35 ही किलोमीटर पर आवर हो जाएगा पहले वाली, ठीक है। अब पहले में क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ कार इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 1 आवर। तो अगले 1 घंटे में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 37 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगले 1 घंटे के लिए उसकी हो जाएगी कितनी, 39 किलोमीटर पर आवर। ऐसे चलती जाएगी ये प्रक्रिया आगे, कब तक, 12 घंटे तक। और अब ये बोल रहा है आपको कि भैया डिस्टेंस बताओ 12 किलोमीटर तक की। तो भाई यहाँ पे भी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 37 × 1 37 ही हो जाएगी किलोमीटर। यहाँ भी 37 हर जगह, सॉरी 37 नहीं, हर जगह 2-2, ये भी बढ़ती रहेगी क्योंकि 1 आवर ही आपका टाइम हर जगह, ठीक है। 39 ऐसे चलता रहे। तो एक तरीका तो ये है कि 12 घंटे तक ये लिखते जाओ और सब जोड़ दो फिर लास्ट में। दूसरा तरीका जल्दी आप कर सकते हो कि आपके पास एक्चुअल में ये है 35 + 37 + 39 प्लस ... 12 घंटे तक। तो आप इसमें AP समांतर श्रेणी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप बोलोगे SN चाहिए, सम चाहिए आपको, तो SN का फॉर्मूला होता क्या है, n/2 2a + n-1 × t, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 12 घंटे, इसका मतलब n की वैल्यू 12 रख दो, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पहली वाली वैल्यू 35, और d की वैल्यू गैप दोनों का कितना है, 2 का, ये रख दोगे आप। तो S12 आपका निकल आएगा। तो 12/2 हो जाएगा, ठीक है, × 2 × 35 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी 11d हो जाएगा, 11 × 2, ठीक है भाई। अब आप थोड़ी कैलकुलेशन अपने तरीके से सॉल्व करो, ये कॉमन लेके कट जाएगा सारा। तो 12 × 35 और 11 कितना हो गया, 46।
ठीक है, 12 छके 72, 12 चौको 48 और 7 55, 552 क्या हो गया ये किलोमीटर। 12 घंटे में इतना चल लेगा भाई, ये 12 घंटे की डिस्टेंस है, इतना ये कवर कर लेगा। तो जब भी ज़्यादा हो तो आप एपी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गैप यहाँ पे 2-2 का है हर जगह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन इज वॉकिंग एट a speed of 6 km per hour. After every kilometer he take rest for 6 minutes. ठीक है, how much time will he take to cover a distance of 18 किलोमीटर? 18 किलोमीटर की डिस्टेंस जाना है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है भाई? 6 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको पूछ रहा है हाउ मच टाइम बोल रहा है ये, ठीक, 18 किलोमीटर में जाने के लिए डिस्टेंस कितनी देर की? 18। तो इस टाइम में एक रुकने का टाइम भी दे रखा कि हर किलोमीटर में वो 6 मिनट के लिए रुकता है। तो 2 प्रकार के टाइम हो गए भाई, एक मेन टाइम हो गया और एक रुकने वाला टाइम हो गया। तो आप मुझे बताओ, मेन टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यानी 18/6 हो जाएगा, 3 घंटे तो यह ही जाएगा। लेकिन दूसरा टाइम जो रुकने का है, आप मुझे बताओ 18 किलोमीटर में हर किलोमीटर में रुक रही है तो 18 बार रुकेगी, ठीक है। लेकिन -1 करोगे 17 बार माना जाएगा। क्यों माना जाएगा 17 बार? ये बार कहानी इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले किलोमीटर में रुकेगी, दूसरे 18वें किलोमीटर में रुकेगी, तो लास्ट वाला काउंट नहीं होगा ना, अब तो वो रुकी ही रहेगी, तो लास्ट वाला काउंट नहीं होगा, इसलिए 1 कम कर दोगे आप हमेशा, 17 बार। और एक टाइम के लिए ये रुकी 6 मिनट के लिए, तो 17 टाइम के लिए कितने रुकेगी? 17 टाइम के लिए 17 छके 102 मिनट। 102 मिनट का मतलब है 1 घंटा 42 मिनट। सीधी सी बात है, 60 और 42 102 हुआ, तो ये हो जाएगा 1 घंटा 42 मिनट, टाइम 2 हो जाएगा। तो ये 3 घंटे ये हो गया प्लस 1 घंटे 42 मिनट ये हो गया, ठीक है। तो ये जाएगा आंसर आपका 4 घंटे 42 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा भाई। अगर ये कहीं रुकता नहीं तो 3 ही घंटे में इसका काम चल जाता है, ये 3 ही घंटे में पहुँच जाता है आराम से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार cover a distance with a speed of 70 km per hour. If its speed increasing every 2 hours by 10 km per hour, find the time taken by car to cover 345 km. ठीक है, चलो देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे ये 345 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? 345 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक। अगर 345 किलोमीटर की डिस्टेंस है और ये क्या बोल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, ठीक है। डिस्टेंस कुछ कवर करता है 70 की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, और हर 2 घंटे में इसकी स्पीड 10 बढ़ जाती है, यानी 2 घंटे चलेगा फिर 10 स्पीड हो जाएगी, यानी 80 हो जाएगी इसकी स्पीड। फिर 2 घंटे चलेगा फिर 90 हो जाएगी, फिर 2 घंटे चलेगा फिर 100 हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ती जाएगी वैल्यू, ठीक है। बट हमें देखना भी कि चलना सिर्फ 345 किलोमीटर है भाई। कहानी समझ में आई? चलना सिर्फ कितना है? 345 किलोमीटर तक आपको चलना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, पहले 70 की स्पीड थी, 2 घंटे चला, 70 दूनी 140 तो यहाँ कवर कर दी इसने डिस्टेंस, और 80 दूनी 160 यहाँ कवर कर दी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 14 और 16 30, 300। अब तो सिर्फ इसे 45 किलोमीटर ही कवर करना है, तो यहाँ का एक्चुअल में 4 घंटे तो खत्म हो गए। अब यहाँ का टाइम निकल जाएगा, यहाँ का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस 45 अपॉन स्पीड 90, तो ये कितना हो जाएगा? आधा घंटा। ये आधा घंटा और लग जाएगा, तो 2 4 और 4.5 घंटे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, ये है, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन in a train notice that he can count 21 टेलीफोन पोल in 1 minute, ठीक है। ट्रेन में एक पर्सन बैठा है, वो देख रहा है बाहर खिड़की में, जैसे आप देखते हो ना पेड़ चल रहे होते हैं, खंबे चल रहे होते हैं लगते हैं वो, ठीक है, क्योंकि आप चल रहे हो तो वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। इफ़ पोल आर नोन टू बी
पोल आर नोन टू बी 50 मीटर्स अपार्ट, यानी हर दो पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है 50 मीटर है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आप सभी को पता है। देखो अब ध्यान से, ये पोल है, ये रोड है, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, और हर पोल के बीच में 50 मीटर की डिस्टेंस है। ये ऐसे गिन रहा है, 21 खंबे गिन पा रहा है, तो 21 खंबे तक पहुंचा है मतलब ये। अब आप बताओ, देखो दो पोल के बीच में जो गैप है, दो पोल के जो बीच में गैप है वो 50 मीटर है, ठीक है, यानी दो गैप में 50 मीटर, ठीक, यानी दो गैप में एक डिस्टेंस होती है। तो भाई 21 पोल में कितने गैप होंगे, 20 गैप होंगे। ये समझ पा रहे हो आप बात को? देखो 2 में 1, 3 में 2, है ना, ये 4 में 3, 5 में 4, तो 21 में 20 गैप होंगे। अब 20 गैप में एक जो गैप है ये 50 मीटर का है, तो भैया जो डिस्टेंस जो कवर करेगा ये 5 दूनी 10, 1000 मीटर कवर कर पाएगा। तो डिस्टेंस हो गई आपकी यहाँ पे देखो 1000 अपॉन टाइम कितना ले रहा है भाई 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। ये कैंसिल आउट कर दोगे, 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया। इस मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 होगा, ठीक है। 3 छके 18, 5 धाम 50 और 10 छके 60 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन कवर अ डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर 15 मिनट में, फाइंड द डिस्टेंस दैट ही कवर इन मीटर्स। तो डिस्टेंस पूछिए, स्पीड इनटू टाइम होता है भाई। स्पीड आपको देखिए 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम दे रखा आपको 15 मिनट दे रखा है, ठीक। अब आपको चेंज करना चाहिए ऑफ कोर्स, तो 5 × 5/18 हो गया, और 15 को ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया, तो ये सेकंड में चेंज करेंगे तो 15 × 60 कर देंगे, ठीक है भाई। तो 6 × 18, 6 दाम 60, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 पंजे 125 मीटर, यानी 1250 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आ गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या कहानी चल रही है भाई, ठीक है। 2 friends started for a place, one by motorcycle and the other by train, ठीक है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह दो लोगों को जाना है, ठीक है। एक ट्रेन से जाता है ना, और एक मोटरसाइकिल से जाता है। द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल, जो मोटरसाइकिल की स्पीड है वो कितनी दे रखी, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ द ट्रेन इज 24 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वन टेक्स 6 आवर 12 मिनट, पहला कौन सा है, मोटरसाइकिल वाला, ये लेता है 6 घंटे 12 मिनट। 6 घंटे 12 मिनट को आप चेंज कर सकते हो 12/60, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, 31/5 से। इस टाइम को आप लिख सकते हो 31/5। टाइम को मिटा के मैं क्या लिख देता हूँ, 31/5 घंटे, यह हमें कैलकुलेशन में आसानी देगा। फाइंड द टाइम रीचिंग द सेकंड वन, इसका टाइम पूछा है, ये x घंटे मान लेते हैं, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले जगह से दूसरे जगह तक जाना है, यानी इस प्लेस से इस प्लेस तक जाना है अगर, ठीक है, तो इस प्लेस से इस प्लेस तक जाने के लिए डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ की डिस्टेंस जो भी होगी यहाँ की डिस्टेंस वही होगी। तो d1 d2 ले लेते हैं अगर, तो मैं बोल सकता हूँ d1 = d2 का, ठीक है। तो ट्रेन की डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम करके आएगी, यानी 24 × x, है ना, और इसकी आ जाएगी 30 × 31 × 5, 31/5, 30 × 31/5। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 6 पंजे 30, 6 चौको 24 हो गया भाई, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास 5 × 5, 5 × 15 और 5 चौको 20, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो पहले 2 से अगर मैं काट दूं तो 2 धाम 20, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15.5, 2 पंजे 10, ठीक है, 77.5। इसे और सॉल्व करोगे आगे तो 7.75 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में आपका ये वाला आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। अ बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अप स्ट्रीम बी टू ए मतलब ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, अप स्ट्रीम का मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, निशान लगा देता हूँ, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। कितना गई, ऊपर भी गई और ए टू बी नीचे भी गई, और टोटल में इसने यहाँ T1 टाइम लगाया, मान लो यहाँ T2 टाइम लगाया, टोटल में 3 घंटे, यानी T1 प्लस T2 बराबर आपके पास कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। T1 प्लस T2 बराबर कितना हो गया, 3 घंटे। अब डिस्टेंस दोनों कंडीशन में भी सेम है, यहाँ पे भी, ठीक। तो आप बोल सकते हो, अब देखो ध्यान से, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y। ये हमेशा ले लिया करो आप, आपके माइंड में अब सेट हो जाना चाहिए कि x आप लेते हो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, y लेते हो आप अपनी तरफ से स्ट्रीम की स्पीड। तो x दे रखा आपको कितना भाई, स्टिल वाटर की स्पीड कितनी है 9, और y कितना दे रखा आपको, स्ट्रीम स्पीड ऑफ करंट भी स्ट्रीम ही है, या रिवर बोले, पानी की स्पीड बोले, सब स्ट्रीम है ये, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी देर की आपको 3। अब जब नीचे की साइड जाती है तो आपकी जो स्पीड होती है वो हो जाती है x प्लस वाई, यानी जुड़ जाती है। सीधी सी बात है, आप नदी में कभी कूदते हो तो पानी के साथ साथ आप ऑटोमेटिकली बहते हो, तो आपकी स्पीड भी जब आप तैरोगे नीचे की साइड तो आपकी स्पीड और ट्रेन जो पानी की स्पीड डबल हो जाती है, डबल इन द सेंस पानी की स्पीड और आपकी स्पीड जुड़ जाती है, ठीक। और S2 ऊपर जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होती है, माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ धक्का लग रहा होता है। समझ पा रहे हो बात को, इतनी सी बात। ये सारी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मैथ्स रीजनिंग का जो प्लेलिस्ट है वहाँ आप देख सकते हो इजीली, ठीक है। अब ये कंडीशन आप लगा लो आराम से, क्योंकि नीचे की साइड गए तो ये दोनों जुड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 3 12, और ऊपर की साइड हो जाएगा 9 में से 3 गए 6, ठीक है। तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन, तो नीचे की साइड ऊपर की साइड ये जाएगा 6 आपके पास, प्लस डिस्टेंस अपॉन 12 बराबर 3 घंटे। समझ पा रहे हो आप बात को। तो ये है कहानी। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 12 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 2D प्लस डी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ठीक है। 12 3 36 घंटे हो जाएगा, 3D यहाँ पे हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आर आपका आंसर आ जाएगा। ये 12 आवर्स आपका आंसर, ये 12 आवर्स क्यों हो गया, डिस्टेंस है ना तो ये किलोमीटर में होगा भाई। तो ये आपका यूनिट अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डी निकाल रहे हैं, है ना, डी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये किलोमीटर। समझ पा रहे हो आप बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन पॉइंट ए से बी तक कितना चला, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है। और वॉक बैक, वापिस आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर 42 मिनट, पूरी जर्नी में से 5 घंटे 48 मिनट लगे, यानी ऊपर मान लो T1 लगा, यहाँ T2 लगा, तो आपको बोलेगा T1 प्लस T2 बराबर 5 घंटे 48 मिनट, यानी 5 घंटे 48 बटे 60 मिनट, ठीक है। ये भी आवर्स में चेंज हो गया, 12 पंजे 60, 12 चौको 48, 5 पंजे 25, 29 बाई 5 घंटे, ठीक है। तो आप इसे 29 बाई 5 लिख दोगे, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है, आप एलसीएम मेथड से भी इसे कर दोगे, लेकिन बहुत आसान है। डिस्टेंस दोनों में सेम होगी कंडीशन में, तो डिस्टेंस अपॉन 25, फिर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 4 इक्वल्स हो जाएगा 29 बाई 5। यहाँ डी निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 25 चौको 100 हो गया एलसीएम, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25D प्लस 4D 29D हो जाएगा, है ना। 29D कैपिटल में लिख लेते हैं इक्वल्स टू 29 बाई 5। 5 20 बार कट गया और 29 एक बार कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना हमारा टाइम एंड डिस्टेंस। एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया हमारे पास, इसे भी हम कर ही लेते हैं, है ना। हालांकि ये होमवर्क आपको देना चाहिए बट नहीं,
कर ही लेते हैं, बाकी होमवर्क में आप प्रैक्टिस वगैरह कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अ बोट ट्रैवल अप स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए, ऊपर की तरफ बी से ए की तरफ चला कितना, एंड वापस डाउन स्ट्रीम। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से, है ना, सेम क्वेश्चन लगभग मुझे लग रहा है ये। हाँ क्वेश्चन सेम है, यही क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था जिसका आंसर हमारा आया था ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ही है ना, सेम क्वेश्चन है। चलो इसे स्किप करते हैं, इसको करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ठीक है। चलो देखो, द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। करंट के लिए बोला था वाई लेंगे हम हमेशा, ये 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे स्पीड हो गई, ठीक है। मोटर बोट गोज़ 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मोटर बोट जो है ऊपर की तरफ गई कितनी, 10 किलोमीटर, ठीक है। एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी नीचे चली गई, बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट कितनी गई, 10 ही किलोमीटर गई होगी। फिर टोटल टाइम इसने लिया T1 + T2 बराबर 50 मिनट। मान लो यहाँ पे T1 लिए, यहाँ पे T2 लिया, ठीक है। आपको पता है नीचे की जगह जो स्पीड होती है वो होती है x + y और ऊपर की तरफ x - y। x क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में। अब ये हो जाएगा x - 5 क्योंकि y की वैल्यू आपको दे रखी है 5, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x + 5। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा भाई, डिस्टेंस तो दोनों केस में आपको 10 दे रखी, तो 10 लिख लेते हैं सीधा, 10 अपॉन x + 5 है ना भाई, और 10 अपॉन x - 5 इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 50 है ये, तो 50/60 कर देंगे। तो 50/60 भी नहीं करते, सीधा 5/6 कर लेते हैं। डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाकी चीज़ किलोमीटर और आर में, तो इसको भी आर में टाइमों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कैंसिल, 5/6 हो बचा, ठीक है। इतनी बात क्या क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आप काम क्या करो, इसमें आपको ऐसे नहीं करना है आप डायरेक्टली कि डायरेक्ट कर लो आप, इसको आसान बनाने के लिए आपको ऑप्शन देख लेने चाहिए। जो ऑप्शन आसान है वो सबसे पहले आपको देख लेने चाहिए, जो 10 से कटेंगे। तो 20 ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले, पहला ही ऑप्शन। तो 20 रख के देखें x की जगह, तो आप बोलोगे 10 अपॉन 25 हो जाएगा, ये 20 + 5 और प्लस 10 अपॉन 20 में से बन गया 15। तो 15 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 75, 25 या 75, 30 + 15 × 5 = 75, 50, 80/75। नहीं भाई ये तो नहीं आएगा, ऊपर वाला गड़बड़ हो गया है ना, 80/75 तो नहीं आएगा, ये हो गया गड़बड़। इसका मतलब ऑप्शन दूसरा देखना पड़ेगा। बी ऑप्शन हम रखेंगे नहीं, थोड़ी टफ ऑप्शन है। सी ऑप्शन देखते हैं, है ना, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन हमें चेक कर लेना चाहिए क्योंकि 25 है। तो 10 अपॉन 25/5 30 प्लस 10 अपॉन 20 हो जाएगा ये, तो ये 13 और ये 1/2, 6 एलसीएम हो जाएगा, 3 और 2 5, 5/6 ये आ गया। राइट हैंड साइड आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू रख के राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो वही आपका आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो तो ये आपका हो गया टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन के क्वेश्चन और बोट एंड स्ट्रीम के टाइप के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अगर आपको कहीं से मिलते हैं वो ज़रूर आप करना, और रिवीजन ज़रूर इस चैप्टर का कर लेना, क्योंकि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड जो चैप्टर है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो ये मेरे ख्याल से चौथी मैराथन है, 4th मैराथन है मैथ्स की, तो चारों मैराथन को आप बार बार रिवाइज करो, और मॉक टेस्ट जो आपको मॉक टेस्ट दे रखे हैं ना वो आप ज़रूर दो। इससे क्या होगा, मॉक टेस्ट जैसे दोगे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे। जब खुद को एनालाइज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा मैं कितने गहरे पानों में, कौन कौन से चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ मुझे दिक्कत आ रही है, ये सब आपको फिर आराम से पता चल जाएगा इजीली, ठीक है। बाकी आपको क्लासेस कैसी लग रही है, एक सेकंड, आपको क्लासेस कैसी लग रही है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज़ इम्प्रूव करने में दिक्कत आएगी भाई, है ना। यानी आप लोग ही बता पाओगे कि कैसी आपको क्लास लग रही है, ठीक है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से रिवीजन करें। सबसे ज़्यादा फोकस आपको रिवीजन में ही करना है। अगर फोकस रिवीजन में नहीं होगा
तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपके साथ आएंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।